परमेश्वर के प्रिय संतों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। प्रियो, पवित्र बाइबल के लेखन को अगर सभी विद्याओं में पारंगत, बुद्धि विवेक में दक्ष संत पितामह मूसा ने किया, तो उसी पवित्र बाइबल का लेखन खेतीहर लोगों ने, भेड़ बकरियों के चरवाहों ने भी किया हुआ। परंतु जो उन्होंने लिपिबद्ध कराया बगैर पढ़े लिखे संतों ने, उनकी बातों का व्याख्या करना बड़े बड़े धर्माचार्यों के लिए भी बेहद कठिन हो गया है। पवित्र बाइबल की यही तो बड़ी विशेषता है, और इन्हीं विशेषताओं में से 666 नंबर भी है। पवित्र बाइबल में बहुत सारे प्रतीकों का इस्तेमाल भी किया गया है, जो इब्रानी भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। उस समय तक इब्रानी भाषा में सिर्फ स्वर ही हुआ करते थे, लेकिन जब तक इसका अनुवाद लैटिन और यूनानी में हुआ, तब तक इसके स्वरों के बाद व्यंजन का भी आविष्कार हो गया। पवित्र बाइबल में व्याकरण की करीब करीब सभी विधाएं मौजूद हैं। अगर हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है, तो निश्चय जानिए हम पवित्र बाइबल को ठीक से कभी भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें सत्य के आत्मा की जरूरत है, और ये पवित्र वचन बाइबल के 16वें अध्याय के 13वें पद में दर्ज है। ऐसा लिखा हुआ है, पर जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यानी पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जब सत्य का आत्मा हमारे ऊपर प्रकाशित होता है तो हमें भेद की बातें मालूम पड़ने लगती हैं। इसी कारण से पवित्र बाइबल में आए हुए शब्द और घटनाक्रम को ठीक से समझना, उसके अर्थ को ठीक से जानना बेहद कठिन हो गया है। फिर भी मानव की अनंत जीवन की यात्रा तो जारी ही है। इसलिए मैं भी अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा इस असीमित परमेश्वर के प्रकाशन के इस अंक 666 नंबर को समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मेरी व्याख्या पूरी तरह त्रुटिहीन है, परंतु मेरी कोशिश है कि आपकी पहुंच सत्य के करीब हो जाए। वैसे भी 666 नंबर की व्याख्या इंटरनेट में भरी पड़ी हुई है, और आप सभी सुनते भी हैं। लोगों के अपने अपने दावे भी हैं, मेरा भी एक दावा है, परंतु इस नंबर की व्याख्या का नहीं, मेरा दावा पवित्र आत्मा का है। अगर आप पवित्र आत्मा के भरोसे हो गए, अगर आप पवित्र आत्मा पर पूरी तरह समर्पित हो गए, तो इस नंबर की सारी शंकाएं, पवित्र बाइबल की और भी बातें सब पूरी तरीके से शंका रहित हो जाएंगी, और आप भेद को ठीक से समझने लगेंगे। इसलिए आइए चलते हैं इस नंबर पर, जो ये परमेश्वर के पवित्र वचन में पाया जाता है, प्रकाशित वाक्य, और इसके 13वें अध्याय में ये मिलता है। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, उसके 16वें पद से हम इसे पढ़ेंगे। यहां पर देखिए कुछ ऐसा लिखा, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी
कि उसको छोड़कर जिस पर छाप अर्थात पशु का अंक या पशु का नाम दर्ज है, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है जैसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666। प्रियो, ये 666 अंक कितना ज्यादा हमारे लिए कठिन है। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। पवित्र बाइबल की जानकारी जानते हैं कि आज जो कुछ भी अद्भुत विकास इस संसार में हो रहा है, इस सारे कामों में शैतान की बड़ी पैनी निगाह है। वह सारे संसार को नाश करने के लिए रात दिन काम करता है। सारी दुनिया की गतिविधियां पवित्र बाइबल की भविष्य वाणियों के इर्द गिर्द घूमती हुई हैं। जिस समय रोमी सरकार ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, सच्चाई है कि यहूदियों ने सूली पर चढ़वा दिया और उसके सर पर एक ताज रखा गया। और उसके ऊपर एक पट्टी लगाई गई जो एक मुकुट के प्रतीक स्वरूप थी और उसमें लिखा हुआ था यहूदियों का राजा। अब ये पट्टी देखिए 3 भाषाओं में लिखी हुई थी, इब्रानी भाषा में, लातीनी भाषा में, यूनानी भाषा में। आज सारी दुनिया अनजाने में, अनचाहे में ग्लोबल गवर्नमेंट की ओर तेजी से बढ़ रही है। पवित्र बाइबल में एक भविष्यवाणी प्रकाशित हुआ कि 13:16 से 18 पद में पाई जाती है, जो मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाई है। और ये भविष्यवाणी पूरी तरह कैशलेस व्यवस्था पर आधारित है। अगर आप इंटरनेट कोड की बात करें तो ये www। अगर आप अंक विज्ञान में इसका मान निकालेंगे तो इसका अंक 666 नंबर बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि शैतान का शासन शुरू हो चुका है। अगर आप इब्रानी भाषा में W का जो अंक है उसका मान निकालेंगे तो इस इब्रानी भाषा में भी ये 666 अंक ही बनता है, क्योंकि W का मान इब्रानी भाषा में 6 पाया जाता है। ये 666 नंबर ही शैतान का नंबर है। ये परमेश्वर के पवित्र वचन से हमें जाना है कि ये नंबर शैतान का है। इस तरह www के द्वारा शैतान ने दुनिया के हर कोने में अपनी पहुंच बना रखी है। आज दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां www पर आधारित इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है नहीं। अब कोई कहेगा कि जो पट्टी प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर लगी थी उस पर लातीनी और यूनानी भी थी, और इन भाषाओं में www का नंबर 666 नहीं बनता है। और जब 666 इन 2 भाषाओं में नहीं बनता है तो ये कैसे मान लिया जाए कि ये 666 नंबर ही शैतान का नंबर है? क्योंकि जो यहूदियों का राजा लिखा हुआ है वहां इनरी लिखा हुआ है, वहां तीनों भाषाओं में ही 666 नंबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप दुनिया के विकास और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों भाषाओं पर आधारित विकास में अंक विज्ञान का कोई भी संबंध ही नहीं बनता है। दूसरी, आप दुनिया के महान अंक शास्त्री और ऋषि मुनियों की ओर चलें तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ अंक वैज्ञानिक माननीय कीरो ही है,
जिसने दुनिया के इतिहास को अंक विज्ञान के द्वारा ये साबित किया है और उसने इब्रानी भाषा के अंकों को ही आधार बनाया। तो मैं आपसे कह रहा था कि चिंतन की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम शैतान के युग में जी रहे हैं। आज विज्ञान ने ऐसी चीजों की खोज निकाली है जिसके बल पर कंट्रोल रूम में बैठा हुआ व्यक्ति आपकी सारी गतिविधियों को देख रहा होता है। यहां तक कि एक मनुष्य का यंत्र के माध्यम से दूसरे मनुष्य के विचारों को जैसा वो चाहता है वैसा ही दूसरे को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दुनिया ने ऐसा आविष्कार कर दिया है। आज मनुष्य ने RFID चिप तैयार कर ली है, माइक्रो चिप भी तैयार कर ली है, बायोमेट्रिक डाटा और के द्वारा भी सारी दुनिया कैशलेस होने के लिए रात दिन काम कर रही है। स्वीडन देश तो इसमें पहले नंबर पर पहुंच गया है। भारत देश में भी कैशलेस व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार ने व्यवस्था रखी हुई है और बायोमेट्रिक डाटा सिस्टम यहां भी लागू है। यहां तक कि नैनो टेक्नोलॉजी की खोज भी मानव ने कर ली है और मानव पूरी तरह हमेशा के लिए जिंदा रहने की टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हुआ है, परंतु ये मानव भूल गया है कि उसे बाग अदन का पाप लगा हुआ है और उसका ये प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 7 और उसके 26 और 27 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप जानते हैं कि आज नागरिकों को मिलने वाली सारी सुविधाएं आधार कार्ड के ऊपर आधारित हो गई। आधार कार्ड न होने के कारण आज बेहद गरीब भी सुविधाओं से वंचित हो जाता है। प्रियो, ये तो शैतान की बानगी भर भी ही है। उसका राज्य आते ही ये 666 नंबर या तो माथे पर या तो फिर दाहिने हाथ पर लगा दिया जाएगा, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणी असफल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रिय संतो, सावधान हो जाइए। 666 के इस युग में थोड़ी सी असावधानी हमें नष्ट भी कर सकती है। मसीहों के लिए तो ये जागते रहने की घड़ी है। पता नहीं हमारा प्रभु इस जमीन पर कब आ जाए, इसलिए हमें जागते रहना है। अगर हम जागते नहीं रहे तो निश्चय रूप से हमारे साथ दुर्घटना भी घट सकती है। प्रिय मित्रों, इस अंक में आपने जाना 666 नंबर कितना खतरनाक है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान रोम की ओर ले जाना चाहता हूं। रोम में एक शासक था जिसका नाम नीरो था। नीरो ने रोम में आग लगवा दी 64 ईस्वी में, और रोम में 6 दिनों तक लगातार चलता रहा और वो आनंद मनाता रहा। इसलिए एक कहावत चल पड़ी है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। उसकी पदवी कैसर की पदवी थी और इस कैसर का अंक भी 666 नंबर ही बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि शैतान तो 666 वाला नंबर वाला शैतान 64 ईस्वी में ही आ गया था। पवित्र बाइबल के विद्वानों का विचार भी इस राजा की ओर इशारा करता है। कुछ लोगों ने इसकी गणना कंप्यूटर से भी की है। प्रिय मित्रों, कुछ विद्वानों ने इसकी गणना www से तो की ही है, पर जिसने कंप्यूटर के द्वारा इसकी गणना की है COMPUTER, इसका अंक भी 666 ही बनता है।
इब्रानी भाषा में डब्ल्यू का अंक 6 है। कुछ लोगों के अनुसार ये एक चिप है जिसे या तो माथे पर लगा दिया जाएगा या हाथ पे लगा दिया जाएगा, जिसमें पूरा ब्यौरा ही दर्ज होगा। कुछ विद्वान कहते हैं ये एक बारकोड है, जिसने देश की संख्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग संख्या होगी, निर्मित सामग्री की संख्या होगी, और इसमें एक नंबर 5 संख्या चेक करने के लिए होगी, और इसके साथ 2 लंबी लाइनों के बीच ही बारकोड होगा। इस तरह ये संख्या भी 666 ही हो जाएगी। प्रियो, मैंने संख्या 666 की इतनी व्याख्याएं आपके सामने रख दी। किसी भी विश्वासी का दिमाग इन व्याख्याओं को सुनकर जरूर चक जाएगा, जरूर चिंताओं से भर जाएगा, जरूर उसके अंदर शंकाएं पैदा हो जाएंगी। किसी भी विश्वासी का दिमाग चकराने से नहीं रुक सकता है। इतनी व्याख्याओं के कारण पवित्र बाइबल को समझना क्या आसान होगा? क्या आने वाले पशु को समझ पाना आसान होगा? क्या यह सब कुछ बेहद बया के घोंसले की तरह जटिल नहीं हो गया? देखिए, बया का घोंसला, उसकी गुत्थियों को सुलझाना कितना कठिन है। बया के घोंसले को सारे हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह जानते हैं। यही कुछ बातें 666 की तरह हो गई हैं, क्योंकि मैंने आपको कई व्याख्याओं की बातें बताई। तो देखिए, जब धर्मशास्त्र के 6 धर्म अर्थशास्त्री किसी एक बात पर व्याख्या करते हैं तो एक नई व्याख्या निकल कर आती है। ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत होता है और वो 7वीं व्याख्या बन जाती है। ना तो ईसा पूर्व में और ना ईसा के समय में ऐसा हो सकता है। क्या पवित्र बाइबल में दर्ज ये नंबर मनगढ़ंत है? मैं आपका ध्यान बहुत गहराइयों की ओर ले जाना चाहता हूं। जब हम इतनी व्याख्याओं को पढ़ते हैं तो हम संकट से भरना स्वाभाविक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये समझ लें कि ये नंबर एक मनगढ़ंत है। क्या इस नंबर का कोई महत्व भी है? क्या ये नंबर हमें पवित्र बाइबल से दूर कर देना चाहता है? क्या परमेश्वर ये नंबर देकर हमें भटकाए रखना चाहता है? क्या ये नंबर सच में सारी दुनिया को तहस नहस कर देना चाहता है, या केवल ये भय में डालने वाला ही एकमात्र नंबर है? आखिर सच्चाई क्या है? ऐसे तमाम सवाल हमारे जीवन में आते हैं। प्रिय मित्रों, हमें इन सवालों का उत्तर भी चाहिए होता है। उत्तर पाने के लिए तो 666 की इतनी अधिक व्याख्याएं हो गई हैं कि सही उत्तर पाना बेहद कठिन हो गया। प्रियो, ये बात तो तय है कि इतनी व्याख्याओं में से कोई भी व्याख्याओं को नकार देना कठिन है, परंतु सही व्याख्या कौन सी है ये कहना तो बेहद जटिल ही है ना। व्याख्याएं तो इतनी हो गई, लेकिन कौन सी व्याख्या सही है ये भी कहना बेहद कठिन है। आप जानते हैं कि ये नंबर पवित्र बाइबल में आया है, इसलिए ये तो अकाट्य है, ये तो नंबर आना ही आना है। परंतु इसकी व्याख्याओं के कारण एक मसीही कलीसिया बड़ी झंझट में पड़ जाती है। इससे तो घटित होना ही है, पर ये कब घटित होगा, कैसे घटित होगा, ये सब बेहद जटिल और उलझन में डालने वाली बातें हैं। ये भी हो सकता है कि इन व्याख्याओं में से कोई एक व्याख्या सही हो, परंतु कौन सी व्याख्या सही है ये जानना भी बड़ी टेढ़ी है। ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी व्याख्या सही ना हो,
और अभी व्याख्या प्रस्तुत ही नहीं की गई है। प्रियो, इस 666 नंबर ने तो रोम के संत पोप पर भी सवाल खड़े कर दिए। प्रिय मित्रों, संत पोप के ताज में लिखा हुआ है विकारियस फिलीडाई, और ये विकारियस फिलीडाई का नंबर भी 666 बनता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 666 नंबर का जो राजा है पोप होगा। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान हमें ऐसे पाप करने के लिए उकसाता है। कोई जमाना था कि संत पोप के पद को आसानी से खरीदा जा सकता था और ऐसा होता था, लेकिन शायद आज आपको पता नहीं कि आज का संत जब पोप बनता है कितनी प्रक्रियाओं से होकर उसे गुजरना पड़ता है, ये आपको शायद जानकारी नहीं है। आज का संत पोप बेहद पवित्र संत होता है, बड़ी लंबी जांच के बाद उसे संत बनाया जाता है, बड़ी लंबी घोषणाओं के बाद वो बनता है, लंबी प्रक्रिया होती है, जहां चुनाव होता है उसके सारे दरवाजे बंद रहते हैं कई दिनों तक। लाखों लोग बैसिलिका में बाहर खड़े रहते हैं कि जब वो संत पापा का चुनाव हो जाएगा हम उनके दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और प्रिय मित्रों, जब उसका चुनाव हो जाता है, संत पोप के चुनाव के बाद में एक वहां बहुत बड़ी चिमनी लगी हुई है। अनेक बार क्या होता है, इसका चुनाव कई दिन तक चलता रहता है, और जब चुनाव नहीं होता है तो उस चिमनी में खास केमिकल डाल करके कागजों को जलाया जाता है और उस चिमनी से काला धुआं निकलता है। और जब काला धुआं निकलता है वो इस बात की घोषणा होती है कि अभी संत पापा का चुनाव हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो चुनाव संपन्न होता है तो फिर ऐसे केमिकल में कागज डाले जाते हैं, जब आग लगाने के बाद उस चिमनी से सफेद धुआं निकलता है, और जैसे ही सफेद धुआं उस चिमनी से निकलता है, इस बात की घोषणा होती है कि संत पोप का चुनाव हो गया है, और लाखों लोग आनंद में भर जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, संत पोप के बारे में अगर इस तरह की आप व्याख्या करते हैं तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, मेहरबानी से ऐसा पाप करने से आप बचें। और आप ये देखें कि आखिर शैतान का ये अंक कहां पर काम करेगा। मैंने आपको पहले बताया 3 भाषाओं में लिखा हुआ था, यहूदियों का राजा एंड्री लिखा हुआ था, और 666 नंबर सिर्फ एक ही भाषा में बनता है, इब्रानी भाषा में। इसलिए यहाँ विकारियस फिलीडाई भी एक ही भाषा में बनता है, विकारात क्राइस्ट। इसलिए मेहरबानी से जब तक आपको तीनों भाषाओं का 666 अर्थ नहीं निकलता है तब तक मेहरबानी से ऐसी कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि परमेश्वर को बेहद इससे कष्ट होता है। सो प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अंक हमारे लिए जब बड़ी उलझन का अंक बना हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा मैं इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको ये भी कोशिश करूंगा कि मेरी व्याख्या के बाद आप संतुष्ट हो जाएं। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित अंक भी है ये। जब शैतान आएगा, प्रक्रियाएं आरंभ होंगी और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आसमान पर हमें उठाने के लिए आ जाएगा। तो ये अंक इससे भी जुड़ा हुआ है। मैंने पिछले अंक में इस अंक के बारे में आपसे विस्तार से बताया है।
इस पृथ्वी पर लगातार ये अंक क्रियाशील है, इतना होने पर भी प्रभु अभी तक नहीं आया। और ये अगर आप www को ले लें तो ये दुनिया के हर कोने में है। इसका मतलब है शैतान क्रियाशील है, शैतान काम कर रहा है, शैतान जमीन में अपनी शक्तियों को काम में ला रहा है। और ये बिल्कुल सच्चाई है, शैतान की शक्तियां यहां काम कर रही है। इसलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि www जो ये आया हुआ है ये हमारे लिए घातक है और हमें सावधान रहना है। देखिए, इस्लाम धर्म भी कहता है कि ईसा मसीह आएगा, ईसाई धर्म भी कहता है ईसा मसीह आएगा, यहूदी धर्म भी कहता है ईसा मसीह आएगा, और हिंदू धर्म भी कहता है, भविष्य पुराण में वहां साफ लिखा हुआ है ईसा मसीह के बारे में। इसलिए इतना सब होने के बाद अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह आया। तो क्या पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र झूठा धर्मशास्त्र है? क्या ये पवित्र बाइबल हमको धोखे में रखता है? क्या 666 नंबर एकमात्र कोई कल्पना है? क्या सच में परूसिया होगा, यानी कलीसिया का उठाया जाना होगा? कई सवाल पैदा होते हैं। क्या इनका कोई सही उत्तर है? प्रिय संतो, ये सच है कि आप सवालों के जाल में फंसे हैं, पर इनके एक एक बिंदु का सटीक उत्तर भी मौजूद है। अपनी आंखों को खोलिए और देखिए कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है। पवित्र बाइबल ऐतिहासिक पुस्तक भी है। यहूदी धर्मशास्त्र आज भी मौजूद है और वो धर्मशास्त्र पौराणिक नहीं है, ऐतिहासिक है, परंतु पवित्र बाइबल में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि यहूदी धर्म ग्रंथ में बहुत से धर्म ग्रंथ जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य ऐतिहासिक पुरुष हैं। सन 30 ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह किया बलिदान भी ऐतिहासिक घटना है। प्रियो, अब जब सब कुछ ऐतिहासिक है तो पवित्र बाइबल की घोषणाओं पर भी लेश मात्र शंका करना क्या समझदारी की बात होगी? पवित्र बाइबल की घोषणा है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। 12 लोगों की मंडली ने कहा है प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। स्वर्गदूतों ने कहा है प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। ये उसके आगमन के इतने प्रमाण मौजूद हैं, तो फिर शंका का कोई भी औचित्य बनता नहीं है। इसका मतलब 666 अंक का होना हर हाल में निश्चित है। इसलिए सत्य का आत्मा मांगे और उस पर भरोसा रखना सीखें। सत्य का आत्मा ही पवित्र आत्मा है। आपको सत्य की बातें बताने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह कब आएगा? ये 666 अंक नंबर क्या है? नया आसमान क्या है? नई जमीन क्या है? नया यरूशलेम क्या है? आदि आदि के चक्कर में मसीहो बिल्कुल भी ना पाए। मेरा आपसे अनुरोध, प्रभु यीशु मसीह आपको उठाने के लिए आ रहा है। 7 साल का महासंकट भी होगा। कुछ लोगों का कहना है प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। कुछ विद्वानों का कहना है 7 साल के अंत में कलीसिया उठाई जाएगी। कुछ विद्वानों का कहना है 3.5 साल में कलीसिया उठाई जाएगी। ये तमाम सवाल हमारे सामने जब आते हैं हम बड़े उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस बखेड़े से बिल्कुल दूर रहें। सिर्फ पवित्र आत्मा पर भरोसा करना सीखें।
असमंजस में बिल्कुल भी ना पाए, अविश्वास को बिल्कुल भी पैदा ना होने दे। बस ये देखें कि आप आसमान पर उठाए जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप तैयार हैं तो आइए मेरे साथ एक गीत को गाइए और याद रखिए, सारे पखेड़ों से दूर होकर सिर्फ पवित्र आत्मा पर भरोसा कीजिए। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, जानते हैं आप ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तमाम बखेड़ों से दूर हो जाइए, तमाम व्याख्याओं से दूर हो जाइए। तमाम व्याख्याएं आपको उठाए जाने में बाधा बनती हैं, इसलिए सिर्फ पवित्र आत्मा पर, सिर्फ सत्य के आत्मा पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, ये सत्य का आत्मा तुम्हें सत्य की बात बताएगा, और जब वो सत्य की बात बताता है तो हम सारी शंकाओं से परे हो जाते हैं और हमारे अंदर से एक आवाज निकलती है, मैं आसमान में उठाए जाने के लिए तैयार हूं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष बख्शे। जय जय।